नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम करेंगे जीवन रेखा पार्ट 2। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जीवन रेखा को स्टार्ट किया था। अगर पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, किसी व्यक्ति की जीवन रेखा अगर इस तरह से चल रही है और बीच में इस तरह का कुछ भी ब्लॉक टाइप बन गया, ठीक है, पूरा बंद नहीं, जस्ट इस तरह से खुला हुआ, और ये जीवन रेखा इस तरह से घूम गई, तो ये मान के चलिए कि ये जो पीरियड आएगा ना इस व्यक्ति का, ये डिफ़िकल्ट आएगा, बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड आने वाला है। ठीक है, इस प्रकार यदि हम ये कहें कि टूटी हुई जीवन रेखा है, उसके दोनों सिरों को किसी तीसरी रेखा ने आकर जोड़ दिया, ये पीछे से तीसरी रेखा आ रही है और ये यहाँ से जोड़ दिया, तो हम ये कहते हैं कि ये सहायक रेखा है, ये बहुत सपोर्ट करेगी। और अगर आपके सीधे हाथ में ये स्थिति बनी है और उल्टे हाथ में आपकी रेखा बिल्कुल निर्दोष है, तो इस स्थिति में व्यक्ति बिल्कुल बच जाएगा, लेकिन मरते मरते बचेगा। बहुत भयानक किसी दुर्घटना हो सकती है, कोई जीवन में बहुत बड़ा संकट आ सकता है, कोई भी बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। एक स्थिति और क्या बनती है कि जीवन रेखा आपकी इस तरह से आई और पीछे से इस तरह का एक पैच निकल आया, ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में हमारा गैप आ रहा है। यदि जीवन रेखा दाएं हाथ में यानी कि सीधे हाथ में किसी स्थान पर इस तरह से टूट जाए, पर थोड़े से अंतर पर ही हम देख रहे हैं कि स्वयं की कोई सपोर्ट देती हुई रेखा उसको आगे बढ़ जाती है। और ऐसी स्थिति बाएं हाथ में हो जीवन रेखा, मतलब बाएं हाथ में हमारी पूर्ण हो, अटूट हो जीवन रेखा, उल्टे हाथ में सही होनी चाहिए और सीधे हाथ में ये स्थिति होनी चाहिए, इसकी बात हम कर रहे हैं इस समय। तो ऐसे में भी यही स्थिति बनती है कि व्यक्ति किसी बहुत बड़ी बीमारी में फंस सकता है, कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, कोई भारी संकट आ सकता है उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये पैचअप बन गया, पीछे से रेखा आ गई, तो ये रेखा आपका बचाव कर देती है, ठीक है। बाएं हाथ में भी जीवन रेखा लेकिन अगर टूट रही हो, पैचअप नहीं हो, तो इस स्थिति में व्यक्ति के मरने की स्थिति बन सकती है। जब आप हाथ देखें तो बहुत ध्यान से चेक करें। अगर उल्टे हाथ में हमारी स्थिति अच्छी है, मतलब जीवन रेखा पूरी बनी हुई है, और केवल सीधे हाथ में इस तरह से टूटी हुई है, तब तो बचने के जो चांसेस हैं ज़्यादा है। लेकिन अगर दोनों ही हाथों में टूटी हुई है तो जो है जीवन संकट में होता है। ऐसे में क्या करना चाहिए फिर? मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते हैं, तो सबसे बढ़िया उपाय है आप महामृत्युंजय का पाठ शुरू कर दीजिए। स्वयं व्यक्ति अपने लिए कर सकता है, या आपकी माता जी कर सकती हैं, पत्नी कर सकती हैं, पत्नी के लिए पति कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। आपके लिए महामृत्युंजय का पाठ होना ही चाहिए। या दूसरा आप क्या कर सकते हैं, 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके देख लीजिए। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। तो अगर आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो भी एक रक्षक की तरह आपके जीवन में काम करता है। दूसरी बात आती है महामृत्युंजय कितना करना चाहिए, डेली करना चाहिए। अगर महामृत्युंजय आपने पकड़ा है तो आपको कम से कम 108 बार, जिसे करने में मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगते हैं, अगर आपको याद है तो वो आपको करना चाहिए। उससे जीवन की काफ़ी रक्षा होती है। डेली आप कीजिएगा। और 100 बार हनुमान चालीसा कितना करना चाहिए, कम से कम 7 जो मंगलवार हैं या शनिवार हैं वो आपको इस तरह से पकड़ने चाहिए। उससे आपका वाकई में देखिएगा आपको बहुत अंतर महसूस होगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ें और जीवन रेखा पे हम क्या क्या देखते हैं।